नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में एक एक विधानसभा सीटों को लेकर मंथन चल रहा है और इस वीडियो में आपको एक ऐसी विधानसभा सीट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी 2022 में तो हार गई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने वापसी की। कितने वोटों से वापसी की, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी का प्रबल दावेदार कौन है, यहां से किसको टिकट मिलने की ज्यादा संभावनाएं हैं, उसको भी इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि यह सीट है दोस्तों उत्तर प्रदेश का वह औद्योगिक इलाका कानपुर, और समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत का एहसास कराया है पहली रैली दादरी में करके। और दादरी की यह रैली समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रही है। दोस्तों, जो यह सीट है अभी एनडीए के खाते में सरोज कुरील यहां विधायक हैं। विधानसभा कानपुर नगर इसको बोल सकते हैं, घाटमपुर 218 दोस्तों, यानी कि घाटमपुर विधानसभा 218। ये सीट अभी अपना दल एस के खाते में है। और अभी साथियों को मैं बता दूं, इस सीट पर 2022 का चुनाव आप चेक करेंगे तो 81,727 वोट पा करके बीजेपी एनडीए कैंडिडेट को 14,474 वोटों से सफलता मिली थी, यानी कि 14,500 लगभग वोटों से बीजेपी एनडीए कैंडिडेट यहां चुनाव जीता। सपा के भगवती सागर चुनाव हार गए। प्रशांत अहिरवार बहुजन समाज पार्टी से तीसरे नंबर पर रहे, 32,000 वोट मिला। राज नारायणी इंडियन नेशनल कांग्रेस से 3798 वोट। लेकिन दोस्तों, इस सीट का समीकरण आप देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जिस विधानसभा में बीजेपी को 2022 के चुनाव में 81,727 वोट मिला था, उसी विधानसभा में बीजेपी का वोट घट करके 74,951 हो गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस भारतीय समाजवादी पार्टी को 67,000 वोट मिला था, उसका वोट 93,000 हो गया। समाजवादी पार्टी जहां पर 14,474 वोटों से हार गई थी, वहीं पर 2024 के लोकसभा के चुनाव में 18,946 वोटों से जीत गई। विधानसभा जीत गई, लोकसभा भले हार गई, क्योंकि लोकसभा सीट पर और भी विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों, जातिगत का अनुमानित आंकड़ा जो कहता है, यह दलित बाहुल्य इलाका है। और मैं आप सभी साथियों को बता दूं, यह जो सीट है, यह सीट आरक्षित सीट है, मतलब कि सुरक्षित सीट है। ब्राह्मण यहां पर 45,000 के करीब में अनुमान ही है, कम ज्यादा कोई भी हो सकता है। दलित करीब 1,08,000, मुस्लिम करीब 28,000, ठाकुर करीब 22,000, यादव करीब 22,000, कुशवाहा 4,200, निषाद 22,500, कुर्मी 18,000, पाल 18,000। अन्य की आबादी यहां पर 20,000 बताई गई है। यह अनुमानित है, बाकी हकीकत का आंकड़ा कुछ और होता है। दोस्तों, यहां पर मीना संखवार घाटमपुर से बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रही हैं। मीना संखवार यहां पर बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रही हैं। दोस्तों, 3 बार की ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है, अपने आप में इनकी दावेदारी को मजबूत करता है। दोस्तों, 2027 के लिए इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जनता के बीच में, विभिन्न आयोजनों में, जनता के दुख सुख में, दोस्तों लोगों के बीच में लगातार कड़ी मेहनत करती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो कि इस इलाके में चर्चित चेहरा हैं, समाजवादी पार्टी से इनको 2027 का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी से मजबूती के साथ तैयारी कर रही हैं। तैयारी करने वाले और भी लोग हैं, लेकिन इनके नाम की चर्चा सबसे नंबर 1 पर चल रही है इस समय, क्योंकि गांव-गांव गली-गली जो घूम रहा है, उसके नाम की चर्चा चलेगी ही। और बहुत तैयारी कर रही है, बहुत मजबूती के साथ। और आप सभी साथियों को एक आंकड़ा मैं दिखाना चाहूंगा, यहां पर मीना संखवार को लेकर के
मैंने बता दिया आपको। देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी थोड़ी कमजोर दिख रही है। देखो देखो, 26 जिले की 137 सीटों पर भाजपा को थोड़ा बढ़त ज्यादा है, सपा कमजोर है। बाकी आप आएंगे दोस्तों इधर पूर्वांचल में, पश्चिमी यूपी में थोड़ी कमजोर है, थोड़ी क्या ढेर कमजोर है, ज्यादा। यहां पर सपा और भी मजबूत होगी विधानसभा चुनाव में, पूर्वांचल में और मजबूत होगी। पूर्वांचल की 135 सीटों में सपा 86 नहीं, करीब 100 से 125 सीट जीत सकती है। 125 नहीं कहेंगे, 100 सीट तो जीत ही सकती है, सच्चाई है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने जनाधार को मजबूत कर रही है। सेंट्रल यूपी में समाजवादी पार्टी बीजेपी से बहुत आगे है दोस्तों। तो समाजवादी पार्टी के लिए मैं बता दूं, देख सकते हैं मीना संखवार जैसी नेता तैयारी कर रही हैं। ऐसे लोगों को अगर समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी जो वाकई में जनता के बीच जा रहा है, बाहरी कैंडिडेट नहीं होगा, तो समाजवादी पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, आप लोग अपनी राय को घाटमपुर विधानसभा सीट पर बताइए, जहां पर 14,000 वोटों से सपा हार गई थी 2022 में, वहीं पर 2024 में 18,000 वोटों से जीती हुई है घाटमपुर में। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मीना संखवार को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करिएगा। नमस्कार।